हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चा, लास्ट क्लास में हमने प्रोपेंसिटी टू सेव को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि प्रोपेंसिटी का मतलब होता है कि हम अपनी इनकम में से कितना पोर्शन जो है वो सेव करते हैं। तो उसमें हमने दो टाइप्स देखी थी। फर्स्ट वन इज एपीएस एंड सेकंड वन इज एमपीएस। एपीएस को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो को नहीं देखा तो आप वो वीडियो जाके जरूर देख ले एपीएस की। तो आज हम करेंगे एमपीएस, जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सिमिलरली यहाँ भी मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ना बोल तो ये शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा एंड दैट इज एमपीएस। तो जितना भी लेक्चर हमारा चलेगा उसमें मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? एमपीएस वर्ड यूज करूंगा। ठीक है बच्चा, चलिए अब एमपीएस की बात करें। जब हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किया था, एमपीसी, जब हमने एमपीसी को पढ़ा था तब हमने क्या पढ़ा कि जब मेरे को कोई एडिशनल इनकम हुई, उस एडिशनल इनकम में से मैंने कितना पोर्शन कंज्यूम कर लिया। जैसे कहूं मेरे को 100 रुपीज की एडिशनल इनकम हुई, मेरे को 100 रुपए की एडिशनल इनकम हुई, और इस 100 रुपए में मैंने 80 रुपीज क्या कर लिए? कंज्यूम कर लिए। 80 रुपीज क्या कर लिए? कंज्यूम कर लिए। तो इट मीन्स अगर 100 में से 80 कंज्यूम कर लिए तो 20 मैंने क्या किए होंगे? सेव किए होंगे। एमपीसी में यही पढ़ा था ना कि जितनी मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है उससे मैं कितना एक्सपेंडिचर कर रहा हूं। तो सिमिलरली यहाँ भी एमपीएस में यही है कि जब मेरे को कोई एडिशनल इनकम हो रही है, उस एडिशनल इनकम से मैं कितना पैसा सेव कर रहा हूं। मैं कितना पैसा सेव कर रहा हूं। अगर मेरे को एडिशनल इनकम 100 रुपए की हो रही है, एडिशनल इनकम मेरे को 100 की हो रही है, तो मैंने 100 का 100 ही कंज्यूम कर लिया। इट मीन्स मेरा एमपीएस कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि मैंने कुछ कंज्यूम किया ही नहीं। अगर यही मैं 100 रुपए के 100 रुपए ही सेव कर लूं तब एमपीएस क्या हो जाएगा मेरा? 1। तब मेरा एमपीएस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं और इसकी कुछ कंडीशंस वगैरह, शेड्यूल वगैरह वो सब बनाते हैं और इसके कुछ कंक्लूजन्स वगैरह भी ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले मीनिंग को देखें तो मीनिंग में क्या कह रहा है? एमपीसी रेफर्स टू रेशियो of change in saving to change in total income. It means MPS is equal to change in saving. चेंज को हम कहते हैं डेल्टा, ये आप हमने ऑलरेडी किया है। सो डेल्टा एस, और इनकम को क्या कहते थे हम? वाई, डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। अगर मैंने पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया तो सेविंग कितनी होगी मेरी? जीरो, तो एमपीएस जीरो। अगर मैंने पूरा का पूरा सेव कर लिया तो एमपीएस 1। अगर मैंने कंज्यूम कर लिया तो एमपीएस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब इसका शेड्यूल बनाते हैं, उस शेड्यूल की मदद से हम कंक्लूजन्स देखते हैं। फिगर्स वही हैं जो हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से यूज करते आ रहे हैं। नॉट इवन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर उसके पीछे भी जाए तो एग्रीगेट डिमांड। जब से हमने ये लेक्चर स्टार्ट किए हैं तब से हम एक ही डाटा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरी इनकम आ गई, कंजम्पशन, saving, change in saving, change in income, and then MPS 0, 100, 200, 300, 400। यहाँ पे कंजम्पशन 40, 120, 200, 280 एंड देन 360। सेविंग्स अगर कुछ नहीं कर रहा तो मतलब कुछ भी सेव नहीं कर रहा, पास्ट सेविंग यूज कर रहा हूँ, तो इसको क्या कहते थे हम? डिस सेविंग्स। मैं अपनी पास्ट सेविंग्स को क्या कर रहा हूँ? यूज कर रहा हूँ। कवर किया है बच्चे ऑलरेडी हमने, तो लास्ट लेक्चर्स को आप एक बार जरूर देख लें। यहाँ पे सेविंग्स माइनस 20, यहाँ पे कुछ भी सेव नहीं किया, यहाँ 20 रुपये सेव किए और यहाँ पे 40 रुपये सेव किए। अब आ गया
चेंज इन सेविंग एंड दैट इज डेल्टा एस। पहले तो मैं तो कुछ भी नहीं आएगा। पहले मैं 40 रुपये अपनी सेविंग्स में निकाल रहा था, अब मैं कितने रुपये निकाल रहा हूँ सेविंग में से? 20 रुपये। इट मीन्स मेरा कितना चेंज हो गया? 20 का चेंज होगा। 20 रुपये मैंने कम निकाले एक हिसाब से। अगर आप इसको टेक्निकली मैथमेटिकली सोल्व करोगे तो ये कैसे होगा? -20 माइनस एंड देन -40, बिकॉज चेंज निकाल रहे हैं। चेंज निकाल रहे हैं मीन डिफरेंस, एंड डिफरेंस मीन माइनस करेंगे। सो -20 + 40 इज इक्वल टू +20। ठीक है बच्चा, चलिए। और यहाँ पे पहले मैं 20 रुपये निकाल रहा था, अब कुछ भी नहीं निकाल रहा, फिर 20 रुपये सेविंग हो गए। अब यहाँ पे 20 रुपये मैं अपने अकाउंट में डाल रहा हूँ। 40 रुपये चेंज कितना हो गया? 20 रुपये का। 20 रुपये मैं अपनी सेविंग्स में और डाल रहा हूँ, तो मेरी चेंज इन सेविंग्स कितनी होगी? 20 रुपये सभी में। और इनकम में चेंज कितना हो गया? 100 का। इनकम में चेंज 100। और एमपीएस का फॉर्मूला दैट इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। 20/100, 20 डिवाइडेड बाय 100, 20 डिवाइडेड बाय 100 एंड 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना आ गया? 0.20, 0.20, 0.20 एंड 0.20। मेरी एमपीएस कितनी आ गई? 0.20। इट मीन्स जब जब मेरे को कोई एडिशनल इनकम हो रही है, 100 की एडिशनल इनकम हो रही है, तो उस इनकम से मैं कितने रुपये बचा रहा हूँ? 20% पैसे सेव कर रहा हूँ। इट मीन्स 80% पैसे मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी अब कुछ कंडीशंस देखते हैं। जैसे बच्चा लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने कहा आपको कि अगर मेरे को कोई एडिशनल इनकम हो रही है 100 की, तो वो 100 का 100 कंज्यूम कर लूँ, 100 का 100 मैं कंज्यूम कर लूँ, तो एमपीएस कितना हो गया? 0। अगर वही मैं 100 रुपया सेव कर लूँ तो मेरा एमपीएस कितना हो जाएगा? 1। तो जो मेरा एमपीएस है वो किसके बीच में रहेगा? 0 एंड 1 के बीच में। ये किसके बीच में रहेगा? 0 एंड 1 के बिटवीन रहेगा। अगर तो मैं पूरा का पूरा कंज्यूम कर रहा हूँ तो एमपीएस मेरा 0। अगर मैं पूरा का पूरा सेव कर रहा हूँ तो एमपीएस मेरा कितना हो जाएगा? 1। ये था बच्चा हमारा पूरा प्रोपेंसिटी टू सेव एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट वन इज, अगर हम देखें एमपीसी प्लस एमपीएस, ये किसकी इक्वल होगा? 1 की इक्वल होगा। याद करो जब हमने एमपीसी को किया था तब मेरा एमपीसी आ रहा था 0.80 और एमपीएस अभी निकाला, ये कितना आ रहा है मेरा? 0.20। दोनों को ऐड किया, कितना आ गया? 1। सिमिलरली मेरा एपीसी और एपीएस ये भी कितना होगा? 1 की इक्वल होगा। ये भी मेरा कितना होगा? 1 की इक्वल होगा। अगर हम ऊपर के टेबल्स में देखें, मेरा यहाँ पे एपीसी कितना है? एपीएस सॉरी, एपीएस है मेरा, पहले में देख लें तो माइनस में 0.20, ये मेरा आ गया माइनस में 0.20। अब एपीसी को देखना हमने, एपीसी को देखते हैं कि एपीसी मेरा कितना आ रहा है। ये एमपीसी आ गया और ये आ गया मेरा एपीसी। एपीसी कितना आ रहा है मेरा बच्चा? 1.2। एपीसी कितना आ रहा है मेरा? 1.2। अब इसको सोल्व करें तो ये कितना आ रहा है? 1। सो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 एंड एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 बिकॉज कंजम्पशन प्लस सेविंग्स इज इक्वल टू वाई। जितनी मैं कंज्यूम करूंगा, जितना मैं सेव करूंगा, वो मेरा क्या बनेगा? इनकम बनेगा। ठीक है बच्चा, ये था हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर जिसपे हमने कुछ कंडीशंस को देखा, कंक्लूजन ड्रॉ किए और एमपीसी एमपीएस ये सारा कुछ कवर कर लिया हमने। अब बच्चा हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।